भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि माता रानी का स्वयं पृथ्वी लोक पर अवतरण है। कहते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने मित्रों के बीच विराजमान होकर उनकी हर प्रार्थना को सुनती हैं और कष्टों का नाश करती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में विशेष संयोग यह है कि माता रानी अपने वाहन सिंह पर नहीं, बल्कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं, जो ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख शांति का अद्भुत संदेश लेकर आया है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। तो मेरे मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक प्रत्येक स्वरूप की पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्योंकि हर दिन की पूजा का अलग अलग फल प्रदान करती है। अक्सर माताएं और बहनें नवरात्रि का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन पूजा की संपूर्ण विधि, व्रत के नियम, भोग की सामग्री या प्रत्येक दिन किस देवी को क्या चढ़ाना है, यह स्पष्ट रूप से नहीं जान पाती। आपने भी अब तक यह बातें अपने घर की दादी नानी से सुनी होंगी या परंपरागत ढंग से व्रत किए होंगे, लेकिन इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा कैसे करनी है, कौन सा भोग चढ़ाना है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और किन नियमों का पालन करना है, और कौन से वह रामबाण उपाय करना है जिसे माता रानी प्रसन्न होकर आपके आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो मित्रों, इस छोटी सी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको संपूर्ण शारदीय नवरात्रि 2025 की जानकारी देंगे, पूजा विधि से लेकर व्रत विधान तक और भोग से लेकर 9 देवियों की महिमा तक। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जब आप पूरी श्रद्धा और सही विधि से नवरात्रि की पूजा करेंगे, तभी माता रानी प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। तो चलिए मित्रों, जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो एक माता रानी के लिए छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। और जो कोई भक्ति चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा लगाते हुए जानकारी आरंभ करेंगे। जय माता दी, जय नवदुर्गा, तेरी सदा ही जय हो। तो चलिए मित्रों, जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि सितंबर महीने में किस तारीख से प्रारंभ हो रही हैं और किस तारीख पर समाप्त होंगी। इस दिन का विशेष भोग मिश्री और शक्कर है, जिसे चढ़ाने से मां प्रसन्न होती हैं। व्रत करने वालों को इस दिन मन को शांत रखना चाहिए, झगड़े और विवाद से बचना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि का तीसरा दिन, तृतीया 24 सितंबर 2025, माता चंद्रघंटा। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के पूजन का होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। इस दिन पूजा में दूध, दही और मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर शंख घंटी बजाकर मां का आवाहन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों को इस दिन आलस्य और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए तथा दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार रखना चाहिए। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को आत्मविश्वास और साहस मिलता है तथा जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। चौथा दिन, चतुर्थी 25 सितंबर 2025, माता कुष्मांडा। मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना गया है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। इस दिन मां को मालपुए या खीर का भोग लगाना चाहिए और नारियल, लाल फूल तथा धूप से पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय मां के स्वरूप का ध्यान करने से आत्मिक ऊर्जा का संचार होता है।
मित्रों को इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और घमंड से दूर रहना चाहिए। मां कुष्मांडा की कृपा से भक्त को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पांचवा दिन 26 सितंबर 2025 माता स्कंद। माता नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंद माता के नाम होता है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की जननी है और उनकी पूजा से संतान सुख और परिवार में खुशहाली प्राप्त होती है। इस दिन मां को केले का भोग अर्पित करना चाहिए और पीले वस्त्र पहनकर पूजन करना चाहिए। पूजा के समय मां को पीले फूल अर्पित करें और कपूर से आरती करें। इस दिन व्रती को अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मां को अप्रसन्न कर देता है। मां स्कंद माता की कृपा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि का छठा दिन 27 सितंबर 2025 माता कात्यायनी। मां कात्यायनी को शक्ति और वीरता की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से विवाह और रिश्तों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन मां को शहद का भोग लगाना शुभ होता है। पूजा में लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। मां कात्यायनी की आराधना करने से कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख आता है। इस दिन व्रत करने वालों को कटु वचन और अपशब्दों से बचना चाहिए तथा अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखनी चाहिए। मां कात्यायनी की कृपा से जीवन में आत्मबल और साहस की वृद्धि होती है। सातवां दिन सप्तमी 28 सितंबर 2025 माता कालरात्रि। माता कालरात्रि को काल और अंधकार का नाश करने वाली देवी माना जाता है। वे मित्रों को हर प्रकार के भय और शत्रुओं से मुक्त करती हैं। इस दिन मां को गुड़ और धान का भोग लगाना शुभ होता है और पूजा में नीले या काले पुष्प का प्रयोग किया जाता है। मां कालरात्रि की कृपा से भक्त को अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वालों को इस दिन अंधविश्वास और दूसरों को कष्ट देने से बचना चाहिए। मां की पूजा में विशेष रूप से ध्यान और साधना का महत्व है। नवरात्रि का आठवां दिन अष्टमी 29 सितंबर 2025 माता महागौरी। नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी की पूजा का होता है। मां महागौरी पवित्रता, शांति और सौम्यता की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन मां को नारियल, हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए और सफेद वस्त्र तथा सफेद पुष्प से पूजन करना चाहिए। मित्रों को इस दिन आलस्य से बचना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। मां महागौरी की कृपा से भक्त का जीवन पवित्र और सुखमय बनता है। शरद नवरात्रि का आखिरी और अंतिम दिन नवमी 30 सितंबर 2025 माता सिद्धदात्री नवरात्रि का अंतिम और सबसे पवित्र दिन मां सिद्धदात्री को समर्पित होता है। मां सभी सिद्धियों और शक्तियों की देवी हैं। उनकी पूजा से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन मां को तिल, नारियल और पंचमेवा का भोग अर्पित करना चाहिए तथा कमल के पुष्प से पूजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसे मां की विशेष कृपा पाने का सरल उपाय माना गया है। व्रती को इस दिन किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और दया, सेवा तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। मां सिद्धदात्री की कृपा से जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भक्त का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। मित्रों, जब आप पूरे मन, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से इन 9 दिनों की पूजा करेंगे तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी और जीवन के हर संकट को दूर करेंगी। इसी के साथ मित्रों, नवमी की जो कि माता का अंतिम दिन है और दशमी के दिन कौन से कार्य हैं जो प्रत्येक महिला को करना है, जिसने व्रत रखा हुआ है उसे भी और जिसने व्रत ना भी रखा है उसे भी। अगर आप माता रानी के 9 दिन में से एक भी दिन की पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो आखिर के दिन आप इन विशेष कार्यों को करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से कार्य हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में स्थापित कलश, घट और माता रानी की प्रतिमा अथवा तस्वीर की पूरे भक्ति भाव से पूजा की जाती है।
महानवमी के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर माता रानी के समक्ष दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। इस दिन हवन का विशेष महत्व है। मां दुर्गा को समर्पित मंत्रों का उच्चारण करके घी, हवन सामग्री और जौ की आहुति दी जाती है। माना जाता है कि हवन से घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है। 9 कन्याओं और एक छोटे बालक, जिसे लंगूर कहते हैं, को आमंत्रित करके उनके चरण धोए जाते हैं। तिलक लगाया जाता है, चुनरी ओढ़ाई जाती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन जैसे पूरी, चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। यह कन्याएं ही नवदुर्गा का रूप होती हैं और उन्हें प्रसन्न करने से माता स्वयं प्रसन्न होती हैं। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर विदा करना चाहिए। महानवमी या दशहरे के दिन श्रृंगार पूजा भी करनी चाहिए। माता को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, लाल चुनरी, बिंदी, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। घर की महिलाएं इस समय अपने मन की इच्छाएं माता से प्रार्थना स्वरूप कह सकती हैं। यह विश्वास है कि इस दिन माता मित्रों की हर सच्ची प्रार्थना को सुनती हैं और उन्हें पूर्ण करती हैं। विसर्जन से पहले घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अखंड ज्योति के समक्ष परिवार के सभी लोग आरती करें। उसके बाद कलश या माता की प्रतिमा को विदा करते हुए जल में विसर्जन करें। यदि प्रतिमा विसर्जन संभव ना हो तो कलश में रखे जल को किसी पवित्र नदी या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। विसर्जन के समय माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने मित्रों के घर आंगन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास करें। ध्यान रखें कि विसर्जन कभी उदासी या रोते हुए भाव से ना करें, बल्कि माता को मुस्कुराहट और आभार के साथ विदा करें, ताकि वे अगले वर्ष और अधिक कृपा और सौभाग्य लेकर आपके घर आए। मित्रों, यदि आप इस विधि विधान को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करेंगे तो माता नवदुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी और आपके घर में साल भर सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, नवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास और भोग लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे और प्राचीन नियम जुड़े हुए हैं, जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। यह नियम महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं और इनका पालन करने से ही माता रानी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सबसे पहले नियम यह है कि नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाला व्यक्ति सात्विक आहार ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अन्न और तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वाणी में शुद्धता रखनी चाहिए, यानी क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचना चाहिए। पूजा के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करें और प्रतिदिन स्नान के बाद ही पूजा करें। महिलाएं विशेषकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने तो यह और भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि में एक और प्राचीन नियम है कि व्रती को घर में जगे हुए अखंड दीपक के सामने प्रतिदिन आरती और पाठ करना चाहिए। माता की कथा, देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना गया है। पूजा पाठ हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा ईश्वर की दिशा मानी जाती है। पूजा पाठ में किस मित्र या किस संगति के साथ बैठना चाहिए, इस पर भी शास्त्रों में उल्लेख है। हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले लोगों के साथ ही पूजा करनी चाहिए। गलत संगति, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग या व्रत का उपहास करने वालों के साथ पूजा करना अशुभ माना गया है। यदि संभव हो तो व्रती महिलाओं को अपनी सहेलियों या रिश्तेदार बहनों के साथ एकत्र होकर माता की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक पूजन से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और माता विशेष प्रसन्न होती हैं। एक और नियम यह है कि व्रत के दौरान किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर कन्याओं और वृद्ध जनों का। घर में आए हुए मेहमान का आदर करें और जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम अपने भीतर करुणा, दया और सेवा भाव को जागृत करते हैं। मित्रों, इन सभी नियमों का पालन करने से ही माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसलिए याद रखें कि व्रत केवल शारीरिक कष्ट उठाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और भक्ति भाव से मां दुर्गा के चरणों में समर्पित होने का अवसर है। मित्रों,
अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि महिलाओं के लिए है। प्राचीन समय में जब महिलाओं को मासिक धर्म आता था तब उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें पूजा या कठोर व्रत से दूर रखा जाता था। लेकिन शास्त्रों में कहीं यह नहीं लिखा है कि मासिक धर्म अशुद्ध है। यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे माता दुर्गा ने ही स्त्रियों को जीवन सृजन का वरदान देते हुए प्रदान किया है। क्या करना चाहिए पीरियड्स के दौरान? यदि नवरात्रि के व्रत में किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो वह मानसिक रूप से यानी मन ही मन माता का ध्यान और नाम जप करती रहे। दीपक जलते स्थान या पूजा स्थान के पास जाकर आरती देखने, हाथ जोड़कर प्रणाम करने में कोई बाधा नहीं है। व्रत अगर शरीर से निभाना कठिन लगे तो हल्का सात्विक फलाहार ले सकती हैं। माता रानी भक्ति भाव देखती हैं, शरीर की स्थिति नहीं। इस समय केवल भारी शारीरिक पूजा कार्य जैसे कलश स्थापना करना, अखंड ज्योति संभालना या प्रतिमा को स्पर्श करना टालना अच्छा